नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली में बेहद खराब स्तर पर AQI। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार। अक्षरधाम में AQI 419, संसद मार्ग पर भी AQI 356 दर्ज किया गया है। दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। AQI कई जगहों पर 400 पार है। ITO समेत कई इलाकों में वायु गुणवत्ता अति खराब से गंभीर की श्रेणी में जा पहुंची है। आपको बता दें कि दिल्ली में सांसें महंगी हो रही है और ऐसा अब लंबे समय से हो रहा है। राज्य सरकार के ऊपर कई आरोप लग रहे हैं। रेखा गुप्ता सरकार कई कोशिशें कर रही है। स्प्रिंकलर वाटर से लेकर तमाम कोशिशों के बावजूद राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर ज्यों की त्यों बनी हुई है। आपको बता दें कि बीते दिनों बैठक भी हुई थी, जिस बैठक में वैज्ञानिकों को भी शामिल किया गया था ताकि इस समस्या का कोई परमानेंट निजात सोचा जा सके। विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर हमलावर है। कल संसद के शीतकालीन सत्र में राहुल गांधी ने भी प्रदूषण का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रदूषण का मुद्दा अब गंभीर हो चला है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं प्रदूषण को लेकर, इस पर एक्शन प्लान बनाया जाए और चर्चा होनी चाहिए। सरकार की तरफ से भी ये कहा गया। केंद्र संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के इस सलाह पर कहा कि सरकार इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार है और सभी से सलाह लेने के लिए भी तैयार है। लेकिन फिर भी मोटी बात यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की साझा कोशिशों के बावजूद दिल्ली और दिल्ली NCR में हालात बेहद खराब हैं। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता अब अति खराब से गंभीर की स्थिति में जा चुकी है। ITO समेत कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर की श्रेणी में है और AQI 400 के पार है। अक्षरधाम में AQI 419 दर्ज किया गया। संसद मार्ग पर AQI 356 रहा। कई इलाकों में AQI 400 के पार है। सवाल वही कि लगातार कोशिशों के बावजूद राज्य सरकार की कोशिशें रंग क्यों नहीं ला रही। इसी बीच आपको बता दें कि प्रदूषण के मुद्दे पर राजनीति भी खूब गर्म हो रही है। आम आदमी पार्टी रेखा गुप्ता सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ रेखा गुप्ता सरकार का यह कहना है कि सरकार की तरफ से हर कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि प्रदूषण का मुद्दा बहुत लंबे समय से राजधानी दिल्ली का एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में इसका समाधान ढूंढने के लिए राज्य सरकार को वक्त लगेगा। नरेंद्र भाटी मेरे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। नरेंद्र, लगातार कोशिशें जैसा दावा राज्य सरकार कर रही है, इसके बावजूद राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर के रूप में बरकरार, क्या वजह सामने आ रही है और उसको लेकर क्या कोई ताजा अपडेट है? राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी शिवानी, बिल्कुल क्योंकि दिल्ली और NCR की जो हवा है वो लगातार प्रदूषित होती जा रही है और यहाँ पर गैस चैम्बर में तब्दील होता जा रहा है। अगर हम बात करें AQI की तो लगभग दिल्ली का AQI जो है वो 450 के पार है और कई स्थानों पर 700 के पार भी AQI जा चुका है, जिसमें लोगों को सांस लेने में कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। इसके साथ साथ उन्हें कई तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसको देखते हुए अभी गुणवत्ता आयोग ने एक 15 सदस्यों की एक टीम बनाई है और ये कहा गया कि ये टीम लगातार इसको मॉनिटर करेगी कि किस प्रकार से वायु जो प्रदूषण है इसको कम किया जाए, किस प्रकार से जो गाड़ियों की जो बढ़ती संख्या है उस पर लगाम लगाई जाए, किस प्रकार से जो गाड़ियों की जो एक स्टेज होता है कि कौन से स्टेज की गाड़ियों को चलाया जाए और जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनको कितनी संख्या में ज्यादा बढ़ाया जाए जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर आए। इसके साथ ही यह समिति यह भी समीक्षा करेगी कि जो सार्वजनिक परिवहन है उसको अगर ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो कहीं ना कहीं वायु गुणवत्ता में कमी आ सकती है। लेकिन गुणवत्ता की स्तर की अगर हम बात करें तो लगातार जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, अब देश में राजनीति भी इस पर शुरू हो गई है। कल संसद में राहुल गांधी ने भी कहा है कि अगर प्रधानमंत्री चाहें तो ये जो वायु प्रदूषण का मुद्दा है इस पर हम भी उनके साथ हैं, क्योंकि वायु प्रदूषण एक अलग तरह की बीमारी बनती जा रही है और जो सभी के स्वास्थ्य के लिए ज्यादा हानिकारक है। लेकिन अब इस पर सरकार क्या कदम उठाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, इसको देखते हुए भी सरकार और राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अगर आज का जो कि लोग दिल्ली के सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई भी दिए थे, आपको याद होगा इंडिया गेट पर किस तरीके से
उग्र प्रदर्शन भी किया लोगों ने, क्योंकि सांस तो बेसिक ह्यूमन नीड्स है, बेसिक जरूरत है, और ऐसे में जब वो भी पूरा नहीं हो पा रहा तो जनमानस में क्रोध होना बहुत साधारण बात है, आम बात है, और लिहाजा ऐसा होगा। ऐसे में कई लोग ये भी मांग कर रहे हैं, बल्कि डॉक्टर्स भी ये मांग कर रहे हैं कि अब दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी लागू कर देना चाहिए, क्योंकि स्थिति सुधर नहीं रही बल्कि और खराब होती जा रही है जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है। तो क्या सरकार इस तरफ भी कोई कदम उठाने की सोच रही है? देखिए, अभी सरकार क्या कदम उठाएगी, सरकार का तो अभी सिर्फ यही कहना है कि हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है, क्योंकि जब अगर दिल्ली की बात की जाए तो जब यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो बीजेपी लगातार उस पर इसी बात को लेकर वार करती थी कि पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब जहाँ पे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो दिल्ली और एनसीआर का प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, वो घटने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन जिस प्रकार से ठंड हुई थी, सर्दी आने के बाद लगा था कि शायद हो सकता है कि कुछ वायु गुणवत्ता में कुछ कमी आएगी, लेकिन वो अभी भी लगातार बढ़ रहा है। और आज की अगर हम बात करें तो स्मोग इतना ज्यादा है, और जो धुंध छाई हुई है उसको देखते हुए एयरपोर्ट और एयरलाइंस की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि घर से निकलने से पहले एक बार चेक कर लें, उसके बाद ही एयरपोर्ट आएं। क्योंकि जिस प्रकार से धुंध है उस प्रकार, और इसके साथ साथ जो वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। दिल्ली और एनसीआर के जो लोग हैं वो इस वायु प्रदूषण के बाद यहां पर जीने को मजबूर हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसके साथ ही जो संबंधित विभाग हैं उनके द्वारा वही रटा रटाया एक जवाब आता है कि हम इसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं, सड़कों पे छिड़काव कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण में कमी आएगी। लेकिन वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं अब वो इस बात को लेकर ज्यादा परेशान है कि सरकार के लगातार काम करने के बाद भी और लगातार उनके दावों के बाद भी वायु प्रदूषण में कहीं कमी नहीं आई है और वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी शिवानी। नरेंद्र, राज्य सरकार के तमाम दावों के बावजूद कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है, ऐसे लग रहा है कि राज्य सरकार की उदासीनता भी इसके पीछे की एक वजह है।